कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड लाइब्रेरीज की तरफ से सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं का बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। पत्थर की छाती में उग आया नौ अंकुर, झरे सब पीले पाप, कोयल की कुहुक रात, राजी में अनुनय की देख रेख पाता हूँ, गीत नया या मैं गाता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज मुझे इस पावन अवसर पर आप सभी के सामने बसंत पंचमी के विषय में कुछ शब्द कहने का अवसर मिला है, जिसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बसंत पंचमी हमारे देश के सबसे उल्लास भरे पर्वों में से एक है, जो न केवल ऋतु परिवर्तन के साथ साथ बसंत के आगमन का संकेत है, बल्कि ज्ञान, संगीत, कला और नवजीवन का प्रतीक भी है। यह त्यौहार हमें प्रकृति की सुंदरता और जीवन के नए अध्याय की शुरुआत का एहसास कराता है। बसंत पंचमी हिंदू पंचांग के अनुसार मास महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। यह त्यौहार बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। बसंत ऋतु का ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि इस समय प्रकृति अपने पूरे स्वभाव पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों से लद जाती है, खेतों में सरसों के फूल खिल उठते हैं और चारों ओर मधुर गंध फैल जाती है। यह मौसम न केवल प्रकृति को सजाता है, बल्कि मनुष्य के हृदय में नई उमंग और उत्साह भर देता है। बसंत पंचमी का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी है। यह त्यौहार हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन की प्रेरणा देता है। बसंत ऋतु हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन अवश्य भावी है और हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। जिस तरह बसंत ऋतु के आगमन के साथ प्रकृति में नव जीवन का संचार होता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बसंत पंचमी का त्यौहार हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। आज के समय में जब पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे समस्याएं बढ़ रही हैं, हमें प्रकृति के प्रति और अधिक जागरूक होना चाहिए। प्रकृति हमें जीने देती है और हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें। बसंत पंचमी हमें यह संदेश देता है कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, प्रकृति को सुरक्षित रखना चाहिए और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बसंत पंचमी का त्यौहार हमें नई ऊर्जा, नई उमंग और नई प्रेरणा देता है। यह त्यौहार हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान, कला और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। आइए हम सभी इस बसंत पंचमी के अवसर पर माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि वह हम सभी को ज्ञान और सद्बुद्धि प्रदान करें, यही मार्ग सही मार्ग दिखाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप जीवन में सफल हो। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं अनिल सर संस्था का एमडी आप लोगों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप लोगों की गरिमामयी उपस्थिति से ही यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। माता सरस्वती आप सभी लोगों को जीवन में सफल और समृद्ध बनाए रखें। इन्हीं सारी शब्दों के साथ आप लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और ऐसे पल जब हम जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए केवल और केवल हमारे पास अंतिम मार्ग शिक्षा का हो जाता है, तो ऐसे विशेष पर्व को हमें अतुल उल्लास के साथ मनाना चाहिए। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी कही जाती हैं, जिन्होंने हमें केवल प्रकाशित नहीं किया